नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का बयान सामने आया है। आपको बता दें, नगर निगम उपचुनाव में भाजपा की जीत हुई है। छिंदवाड़ा के 42 नंबर वार्ड में बीजेपी ने जीत हासिल की है और छिंदवाड़ा के इस जीत पर जो है प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि एमपी की जनता ने कांग्रेस को आईना दिखाया है। हर बूथ पर 51% का संकल्प पूरा हुआ। साथ ही छिंदवाड़ा की जनता का उन्होंने धन्यवाद भी किया है। यहाँ पर साथ ही गृह मंत्री का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि नतीजे बता रहे हैं कि बीजेपी की जीत हुई है। छिंदवाड़ा से जीत की शुरुआत हुई है। तो छिंदवाड़ा में जो उपचुनाव हुए थे उसके परिणाम धीरे धीरे सामने निकल कर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि भाजपा को बड़ी जीत यहां पर मिल रही है। इसके चलते भाजपा के तमाम नेता कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी जो है जीत दर्ज करने वाली है आने वाले विधानसभा चुनाव में, जिसकी शुरुआत छिंदवाड़ा से ही हो चुकी है। तो खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां छिंदवाड़ा में अलग अलग वार्डों में हुई जीत पर प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ गृह मंत्री का भी बयान सामने आया है। बधाइयां वो दे रहे हैं छिंदवाड़ा के जीते हुए प्रत्याशियों को। साथ ही कांग्रेस पर भी तंज यहां पर कसा जा रहा है। चलिए, इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। और छिंदवाड़ा का नतीजा बता रहा है, कमलनाथ जी ध्यान दें, वहां भारतीय जनता पार्टी जीत गई है और जीत की शुरुआत चुनाव की शुरुआत के साथ ही हो गई है। छिंदवाड़ा से शुरुआत हुई है जीत की। ये शुभ संदेश है भाजपा के लिए। तो देखिए, छिंदवाड़ा में जीत के बाद से ही अब बीजेपी यहाँ पर और काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस में नज़र आ रही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अहम इसे माना जा रहा था। इसके जो नतीजे हैं, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी है, तो काफ़ी ज़्यादा अहम ये चुनाव अपने आप में ही हो गया था। चलिए, इसी के साथ हमारे विशेष संवाददाता वैभव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। वैभव, जो छिंदवाड़ा में उपचुनाव हुए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जा रहे थे दोनों ही पार्टियों के लिए, भली बात करें बीजेपी की या कांग्रेस की, काफी अहम इन उपचुनाव को माना जा रहा था और जिस प्रकार से परिणाम सामने आए हैं काफी ज्यादा चौंका देने वाला है, क्योंकि छिंदवाड़ा कांग्रेस का गढ़ जिसे माना जाता है, वहीं पर बीजेपी ने जो है कांग्रेस के प्रत्याशियों को हराया है। बिल्कुल, वर्तमान में जो चुनाव होने हैं साल के अंत में विधानसभा के, वहाँ कांग्रेस के द्वारा कमलनाथ को सीएम फेस बताया जा रहा है। और जो छिंदवाड़ा नगर निगम के चुनाव हुए थे, वार्ड 42 के उपचुनाव हुए थे, वहाँ भी कांग्रेस ने यही प्रचारित करके जनता के बीच में गई थी कि कमलनाथ ही मुख्यमंत्री का फेस होंगे और कहें कि जनता ने, वार्ड 42 की जनता ने कांग्रेस की इस बात पर भरोसा नहीं किया है। जो बीजेपी प्रत्याशी थे संदीप चौहान, उनको 435 वोटों से जीत हासिल हुई है। अस्मिता, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि 4 बूथ थे, एक भी बूथ पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उनको बढ़त हासिल नहीं हुई है। मतलब जिस वार्ड में कांग्रेस ने बताया था कि कमलनाथ ही मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे, वहीं पर कमलनाथ को सिरे से नकार दिया गया है। ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कमलनाथ के गढ़ से ही कह सकते हैं कि बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की थी। अमित शाह पहुंचे थे छिंदवाड़ा और जिस तरह से उन्होंने संकल्प लेने की बात की थी, कहीं ना कहीं उसका असर भी साफ तौर पर नज़र आया कि ये जो वोट था कि सीधे सीधे जो कांग्रेस ने कमलनाथ के नाम पर वोट मांगे थे, लेकिन वहाँ की जनता ने कमलनाथ पर भरोसा नहीं किया, कांग्रेस पर भरोसा नहीं किया। बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं संदीप चौहान, उनको 435 वोटों से विजय हासिल हुई है। बीजेपी की इस जीत पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने भी यही कहा है कि जब वहाँ छिंदवाड़ा की जनता
भरोसा नहीं कर रही है कमलनाथ पर, तो फिर प्रदेश की जनता क्या कहेगी। ये शुभ संकेत हैं बीजेपी के लिए कि बीजेपी के प्रत्याशी को उपचुनाव में जिस तरीके से जीत हासिल हुई है, और हम इसी तरह का क्रम भी विधानसभा चुनाव तक बरकरार रखेंगे। जी बिल्कुल वैभव, यहाँ पर देखा जा रहा है कि कमलनाथ ने भी पूरी कोशिश की थी। हम भी लगातार चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से वो वहाँ पर जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, मीटिंग ले रहे हैं, सभी जो भी वहाँ पर उनके विधायक के मंत्री हैं उनसे लगातार जाके बातचीत कर रहे हैं। तो क्या इसका कोई फायदा उन्हें नहीं मिला? क्योंकि यहाँ पर अगर देखें, आंकड़े देखें तो काफी ज्यादा डिफरेंस यहाँ पर हार हुई है। हाँ बिल्कुल, ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि एक और कमलनाथ दिग्विजय सिंह पूरे मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, वहीं जिस छिंदवाड़ा मॉडल की बात करती है कांग्रेस और मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जब कमलनाथ अपने ही क्षेत्र में नगर निगम का एक वार्ड है, वार्ड 42, जहाँ पर उपचुनाव हुए थे, वहाँ से अगर कांग्रेस को विजय हासिल नहीं करा पाए तो कहीं ना कहीं दिक्कतें ज़रूर है। और बीजेपी भी यही कह रही है कि क्योंकि कमलनाथ ने जिस तरीके से वहाँ पर वोट मांगे थे कांग्रेस ने कमलनाथ के नाम पर, और वहाँ की जनता ने सिरे से इस बात को ही नकार दिया। एक ही मतलब 4 बूथ हैं स्मिता, चारों बूथों पर बीजेपी के प्रत्याशी को विजय हासिल हुई है, मतलब एक बूथ भी नहीं जीत पाई उस वार्ड का। संदीप चौहान 435 वोटों से जीते। एक जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा को भी हमने सुना, प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा को भी सुना, वो भी यही कह रहा है कि शुभ संकेत बीजेपी के लिए और कांग्रेस को और कमलनाथ को सोचना चाहिए कि जब उनके गढ़ में ही लोग उन्हें वोट नहीं दे रहे, फिर किस तरह से वो चुनावी तैयारियां कर रहे हैं। जी बिल्कुल वैभव, एक लिटमस टेस्ट की तरह इन चुनाव को देखा गया था विधानसभा चुनाव के पहले। तो क्या हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में अगर कांग्रेस चाहती है कि छिंदवाड़ा में उनकी फिर से अच्छे से जीत हासिल हो, तो मेहनत करने की यहाँ पर ज़रूरत है कांग्रेस को? छिंदवाड़ा बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर इस तरह के संकेत, अगर इस तरह के चुनाव परिणाम आते हैं तो क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक उपचुनाव में जहां कांग्रेस के द्वारा कमलनाथ के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, वहां पर कांग्रेस एक भी बूथ नहीं जीत पाती है। बीजेपी के प्रत्याशी चारों बूथों पर जीत हासिल करते हैं, 435 वोटों से वो उपचुनाव को भी जीत लेते हैं। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस को कितनी मेहनत करनी है और कांग्रेस असलियत से कितनी कोसों दूर है। तो कांग्रेस को ज़मीन पर मेहनत करनी पड़ेगी अगर कुछ करना है तो। जी बिल्कुल वैभव, यहाँ पर खुशी का माहौल देखा जा रहा है बीजेपी में। लगातार बीजेपी के बड़े नेता कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं। गृह मंत्री का भी बयान हमने सुना, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष का भी बयान हमने सुना, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर तंज कसा जा रहा है कांग्रेस पर। ऐसे में कांग्रेस के किसी नेता की इस परिणाम पर कोई प्रतिक्रिया आई है सामने? फिलहाल तो कांग्रेस की ओर से किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया इस उपचुनाव को लेकर नहीं आई है। बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन बातचीत हो तो पाई, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने से फिलहाल तो मना कर दिया। लेकिन बीजेपी ज़रूर इसे एक उत्सव के रूप में मना रही है। जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा को भी हमने सुना, उन्होंने कहा कि कमलनाथ जब अपने क्षेत्र में एक वार्ड का चुनाव तक नहीं अपने प्रत्याशी को जिता पा रहे हैं, तो फिर वो किस तरह से विधानसभा चुनाव में जीत की बात करते हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को भी हमने सुना कि ये शुभ संकेत हैं बीजेपी के लिए। छिंदवाड़ा में बीजेपी ने उपचुनाव जीता है, वहाँ से संदीप चौहान को विजय हासिल हुई है। तो बेहद स्पष्ट है कि बीजेपी किस तरीके से इस जीत को बता रही है, जीत के बारे में जनता से बात कर रही है, मीडिया से बात कर रही है। वहीं कांग्रेस ने कहीं ना कहीं पूरे ही मामले को लेकर चुप्पी साध रखी है। कहीं ना कहीं हम वैभव ये कह सकते हैं कि ये एक आईना दिखा दिया गया है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कांग्रेस की ओर से बीजेपी का भी यही आरोप होता है कांग्रेस पर कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। दावे हर बार कांग्रेस बड़े बड़े कर देती है, मगर ज़मीनी स्तर पर जब बात आती है तो नतीजा ज़ीरो रहता है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि अब सिर्फ अपनी बातों से हटकर काम करने की यहाँ पर बहुत ज़रूरत है। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस को सोचना होगा। ये जो फैसला आया है छिंदवाड़ा नगर निगम का वार्ड 42 के उपचुनाव का, उसकी समीक्षा करनी होगी कि एक और आप पूरे प्रदेश भर में जा रहे हैं, कमलनाथ के नाम पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन कमलनाथ के क्षेत्र छिंदवाड़ा में उनके जो एक वार्ड है वहाँ से ही जीत अगर हासिल नहीं हो पा रही तो प्रदेश भर के क्या हालात होंगे। तो बेहद गंभीरता से कांग्रेस को इन चुनाव परिणाम की समीक्षा करने की ज़रूरत है, क्योंकि भले ही ये छोटा चुनाव हो, वार्ड का चुनाव हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये विधानसभा के चुनाव जो होते हैं उसकी जीत का आधार भी बनता है। और एक तरीके से जो परिणाम आते हैं वो बताते हैं कि आपकी स्थिति क्या है, आपकी परिस्थिति क्या है, आप सच्चाई से कितने दूर है। तो कांग्रेस को उस पर सोचना भी होगा इन परिणामों को लेकर।
जी लगातार वैभव यहाँ पर देखा जा रहा है कि बीजेपी पूरा दावा कर रही है कि इस बार छिंदवाड़ा की सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही आएगी और लगातार यहाँ पर बीजेपी के बड़े नेताओं द्वारा ये बात कही गई है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जो जीत हुई है उपचुनाव में प्रत्याशियों की, कहीं ना कहीं ये जोश भरने का काम करेगी आने वाले विधानसभा चुनाव में जो भी चुनाव लड़ेगा, और एक कॉन्फिडेंस यहाँ पर बीजेपी को इस जीत से मिला है? अब बिल्कुल बीजेपी को इस चीज़ से कॉन्फिडेंस मिला है, क्योंकि अब से कुछ दिन पहले जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे छिंदवाड़ा, उन्होंने भी वहां पर दर्शन भी किए थे, एक जनसभा को संबोधित भी किया था। उस दौरान उन्होंने यही कहा था कि अब हमको चुनाव में जुट जाना है। और जिस तरीके से छिंदवाड़ा में चूँकि सभा हुई थी तो वहाँ से स्पष्ट हो गया था कि इस बार कमलनाथ के गढ़ को भेदने की तैयारी बीजेपी ने कर ली है। तो जिस तरह से अमित शाह ने कार्यकर्ताओं से संवाद किया था, बातचीत की थी, उसका ही कहीं ना कहीं असर है कि वार्ड 42 में संदीप चौहान जीतते हैं और एक भी बूथ से कांग्रेस को जीत हासिल नहीं हो पाई है। जी यहाँ पर देखा जा रहा है कि बीजेपी जो है पीएम मोदी और शिवराज की सरकार पर यहाँ पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा। दो बड़े चेहरे हैं जिसके नाम से बीजेपी यहाँ पर चुनाव लड़ती है। और कांग्रेस की अगर बात करें तो वही कमलनाथ का चेहरा यहाँ पर नजर आया। आने वाले समय में हम ये कह सकते हैं कि कोई नया चेहरा लेकर कांग्रेस उतरेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कमलनाथ का प्रभाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जिस प्रकार से परिणाम आए हैं वो इस बात को साफ तौर पर दर्शाते हैं। अब इस सवाल का जवाब तो बेहतर तरीके से दे पाएंगे कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं कि वो चेहरा बदलेंगे या किसी अन्य चेहरे को लेकर या फिर कमलनाथ के चेहरे को लेकर ही चुनाव में जाएंगे। क्योंकि अब से कुछ दिन पहले हमने अपने राहुल गांधी को भी सुना था। राहुल गांधी से जब सवाल किया गया था कि क्या कमलनाथ की विधानसभा चुनाव में सीएम फेस रहेंगे, तो उन्होंने मुद्दों की बात की थी। फिर दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया था, फिर गोविंद सिंह ने भी यही कहा था कि ये तो जीत के बाद तय किया जाए कि मुख्यमंत्री कौन होगा, फिलहाल हम तो मुद्दे पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं गफलत की स्थिति थी। कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं असमंजस में था कि अगर जीत हासिल होती है तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन जिस तरह से चुनाव परिणाम आए हैं छिंदवाड़ा के एक वार्ड से, उसने कहीं ना कहीं फिर से कांग्रेस को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कांग्रेस किस फेस को लेकर चुनाव में जाएगी विधानसभा के। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं यहाँ पर रियलिटी चेक हो गया है इन चुनाव के जरिए, क्योंकि लगातार बड़ी बड़ी बातें तो यहाँ पर की जा रही थी, मगर असल में जो वास्तविकता है वो इन परिणामों ने यहाँ पर साझा कर दी है। और कांग्रेस की क्या स्थिति है पूरे मध्य प्रदेश में, कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि छिंदवाड़ा खुद कमलनाथ का गढ़ है और वहां पर ऐसी स्थिति है, तो पूरे प्रदेश भर का भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार की कंडीशन यहाँ पर कांग्रेस की है। और आने वाले समय में कांग्रेस को कितनी ज्यादा मेहनत करने की और जरूरत है, क्योंकि समय बहुत कम है। देखना खास होगा कि क्या कुछ रणनीति अब कांग्रेस अपनाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वैभव, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई छिंदवाड़ा से, जहां लगातार देखा जा रहा है कि बीजेपी के पार्षदों ने जीत हासिल की है। और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल है कांग्रेस पर भी कि अपने ही गढ़ में जब वो पार्षदों को नहीं जिता पा रही है, तो पूरी विधानसभा को जिताने में कितना क्या कुछ एफर्ट्स यहाँ पर कांग्रेस द्वारा डाले गए हैं और आने वाले समय में क्या कुछ तैयारी अब कांग्रेस करेगी, क्योंकि बीजेपी को इस जीत से बहुत बड़ा फायदा हुआ है। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बूस्ट हुआ है, और ऐसे में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की कांग्रेस को यहाँ पर ज़रूरत है, नहीं तो आने वाले चुनाव में कंडीशन कांग्रेस की काफ़ी ज़्यादा खराब हो सकती है।